13। ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवत गीता यानी कि भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए मंत्रों की तात्विक व्याख्या है। तात्विक माने जो जिस मूल मैटर से ये संपूर्ण सृष्टि बनी है ना, मूल तत्व की दृष्टि से व्याख्या। तो इसमें हम लोगों का अध्याय 12 चल रहा है और अध्याय 12 में भी मंत्र हमारा लोगों का ज्ञानेश्वरी गीता का रह रहा था। ज्ञानेश्वरी गीता रह रही 3-4। ज्ञानेश्वरी गीता का मंत्र नंबर 3 और मंत्र नंबर 4 रह रहा था, है ना। तो मंत्र नंबर 3 शायद 2 भी रह रहा है, 2-3-4 रह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का 12/2-3-4 इन तीनों मंत्रों को ले लें। जी भगवान। दूसरा मंत्र है, एक रीति अस्ताचल के निकट पहुंच जाने पर और सूर्य के ओट में हो जाने पर भी जैसे उस अदृश्य बिंब के पीछे भी सूर्य की रश्मियां संचरण करती रहती हैं, अथवा हे पांडुसुत, जैसे वर्षा काल के आने पर नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है, वैसे ही जब व्यक्ति भजन करता रहता है तब उसकी श्रद्धा भी दिनों दिन बढ़ती जाती है। किंतु नदी जिस समय समुद्र के निकट पहुंच जाती है उस समय भी उसके पीछे वाले प्रवाह का जोर निरंतर ज्यों का त्यों बना रहता है। बस यही नदी के प्रभाव वाली सारी प्रक्रिया प्रेम भाव के संबंध में भी है। इसी प्रकार जो लोग अपनी समस्त इंद्रियों सहित अपने चित्त को मुझ में समर्पित करके अनिश्चय और असमय कुछ भी विचार किए बिना नित्य मेरी उपासना करते हैं, और इस प्रकार जो भक्त अपना सर्वस्व बहन करते हैं उन्हीं को मैं परम योग युक्त समझता हूँ। तीसरा श्लोक है, हे पांडव, जो अन्य लोग सोहम भाव पर आरूढ़ होकर निर्गुण अविनाशी तत्व को देखते हैं, जिसके सन्निकट मन पहुंच ही नहीं सकता और जिसमें बुद्धि की दृष्टि जा ही नहीं सकती, उसका साधन भला इंद्रियों से कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, वह तो ध्यान को भी प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि वह किसी एक जगह पर मिल नहीं सकता और न किसी आकार में ही हो सकता है।
जो सर्वत्र सभी भावों में और सभी कालों में रहता है, पर जिसकी परिकल्पना करते करते चिंतन शक्ति भी चिंतित होने लगती है, उसके बारे में न तो यही कहा जा सकता है कि वह होता है और न यही कहा जा सकता है कि वह नहीं होता। इसके विषय में न तो यही कहा जा सकता है वह है और न यही कहा जा सकता वह नहीं है। यही कारण है इसकी सारी साधना करने में कोई उपाय नहीं चलता। जो न तो चलता ही है और न हिलता ही है, जो न तो कभी समाप्त होता है न कभी दूषित ही होता है, उसे जो लोग अपने बल पर प्राप्त कर लेते हैं। चौथा मंत्र है, जो वैराग्य रूपी प्रचंड अग्नि में विषय समूह को भस्म कर देते हैं, इंद्रियों की तपी हुई स्थिति में धैर्य पूर्वक नियंत्रित रखते हैं, और फिर इंद्रिय निग्रह के बल पर जो लोग अपनी इंद्रियों को मोड़कर अपने हृदय रूपी गुफा में बंद रखते हैं, अपना द्वार भली भांत बंद करके ठीक तरह आसन मुद्रा का साधन करके मूल बंद का किला बांध लेते हैं, जो आशा से संबंध विच्छेद कर लेते हैं, भय का अंत कर डालते हैं तथा अज्ञान निद्रा का अंधकार हटा करके उसका नाश कर डालते हैं, जो मूल बंद की अग्नि की ज्वाला से शरीर सप्त धातुओं को भस्म कर व्याधियों के मस्तक पर 60 चक्र की तोपें जलाते हैं, स्फुरित होने वाली कुंडलिनी तेजस्वी दीपक आधार चक्र पर रखकर उसकी प्रभा से मस्तक पर्यंत अपना पूरा शरीर देदीप्यमान कर लेते हैं, और तब इंद्रियों के नव द्वारों पर निग्रह रूपी अर्गला लगाकर केवल सुषुम्ना नाड़ी की खिड़की खुली रखते हैं। प्राणवायु की शक्ति रूपी चामुंडा देवी के लिए संकल्प रूपी मेढ़े काटकर मन रूपी महिषासुर के मुंड का बलिदान करते हैं। जो चंद्र अर्थात इड़ा, सूर्य अर्थात पिंगला नाड़ियों का मिलाप करके नाद घोष की सहायता से सत्रहवीं पूर्णामृत कला का जल शीघ्रता से अपने अधीन कर लेते हैं, और तब मध्यमा यानी नाड़ी के विवर रूपी रास्ते से चलकर अंतिम ब्रह्मरंध्र तक जा पहुंचते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपितु जो मकार यानी सुषुम्ना के विवर की सीढ़ियां चढ़कर और महदाकाश को बगल में दबाकर ब्रह्म में जा मिलते हैं, और इस प्रकार संबुद्धि होकर जो लोग तत्क्षण ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए योग का दुर्गम मार्ग अपने अधीन कर लेते हैं, और जो अपने मनोभाव के बदले में निर्गुण निराकार शून्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, एक रीति वही लोग आकर मुझसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा उन्हें योग बल से कुछ और अधिक प्राप्त होता हो। हाँ, यदि कुछ अधिक प्राप्त होता है तो वह है सिर्फ कष्ट। जी भगवान। ये बात कई बार डिस्कस हो चुकी है कि जो भी महात्मा जिस लाइन से अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है वो उसी लाइन को बताता है। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर जी योग मुद्रा, योग साधना, कुंडलिनी, सातों चक्र, इस मार्ग से अपना अंतःकरण शुद्ध किए हैं। और जो जितने भी महात्मा हम लोगों के पास हैं हम लोग की लाइब्रेरी में हैं, उन सारे महात्माओं ने विचार से, विवेक और विचार से अपने अंतःकरण को चकाचक किया है। तो हमने महात्माओं से कई बार पूछा कि आखिरकार ये सही है कि वो सही है। तो सारे महात्माओं ने कहा कि देखो, जो जिस प्रकार से आगे बढ़ता है ना, तो उसके बताने में
उसकी अपनी ही साधना की छाप आ जाती है। जैसे कि उड़िया बाबा से जब कोई पूछते थे तो उड़िया बाबा कहते थे कि अगर तत्व ज्ञान चाहिए तो घर बार संसार इसको छोड़ो और अरण्य में निकल जाओ। क्या धरा है इसमें संसार में? इसमें तो क्लेश ही क्लेश हैं। तो जब स्वामी अखंडानंद जी से पूछते थे तो वो कहते थे कि तुम घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, इससे अपनी साधना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको कपड़ा नहीं रंगाना है, हमको अपना मन रंगाना है। तो इन लोगों में आपस में जब डिस्कशन हुआ तो निर्णय ये निकला कि जो महात्मा जिस तरह से आगे बढ़ा है उसके बताने में उसी के जो पास्ट में जो जिस तरह वो आगे बढ़ा है उसी की छाप आ जाती है। तो सबसे बढ़िया मार्ग है कि गुरु भगवान ये कहते थे कि तुम जहाँ हो, जैसे हो, जो कर रहे हो, बिल्कुल सहज भाव से वहीं पर रहते हुए, बच्चों के संग रहते हुए, नौकरी करते हुए, समाज से भी हाँ भैया हाँ दादा निभाते हुए, है ना, और सभी से प्रेम व्यवहार का, है ना, कर्नाटक माने नाटक करके सबसे व्यवहार करो, बहुत सुंदर एक्टर बन जाओ, उससे ताप नहीं आएगा, खूब बढ़िया एक्टर बन जाओ, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम और हाँ जी कहते रहिए, पर बैठे रहिए अपने ठाव। अपनी निष्ठा से कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए। तो एकदम सरलता से निर्णय हो गया कि घर में हो तो जिंदगी भर घर में रहो, अगर किसी मठ में हो तो जिंदगी भर मठ में रहो, अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करते रहो, पत्नी बच्चों के संग है तो पत्नी के बच्चों के संग रहो। गुरु भगवान कहते थे जहाँ हो, जैसे हो, सहज रहो। साधना करनी है तो साधना मन से करो, तन को कहीं हटाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं लाने की जरूरत है। तो ये तो निर्णय हो गया ये भगवान, बिल्कुल, ये तो स्पष्ट हो गया। तो सबसे महत्व की बात क्या है कि जब भी हम किसी ग्रंथ को पढ़ें, किसी महात्मा को पढ़ें, किसी शास्त्र को पढ़ें, तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि अच्छा ये उड़िया बाबा इसलिए कह रहे हैं कि सब संसार और घर परिवार छोड़ के अरण्य में चले जाओ, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा किया था, है ना, ऐसा करके अंतःकरण को शुद्ध किया, विवेक किया, विचार किया। तो जो किया था सो बताते हैं। अच्छा अखंडानंद जी कहते हैं कोई बाधा नहीं है, घर में, परिवार में, समाज में कोई बाधा नहीं है, यहाँ रह के भी होता है, डंके की चोट पे होता है। अच्छा स्वामी अखंडानंद जी को जैसे हुआ वैसा वो बताते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी योग, ध्यान, मुद्रा, 7 चक्र ऐसे अंतःकरण शुद्ध किए हैं, इस रास्ते से चले हैं। अच्छा ये इसलिए ऐसा बताते हैं। ये बातें भगवान एकदम क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है कि जो किसी आश्रम में, जंगल में, मठ में रहता हो, उससे ज़्यादा तगड़ा ब्रह्मनिष्ठ कोई गृहस्थ हो। क्या मतलब भगवान? बिल्कुल 100%। तो इसका मतलब गृहस्थ और विरक्त से कोनो मतलब नहीं है, मतलब है उसकी निष्ठा से। जितनी तगड़ी निष्ठा उतना ही तगड़ा उसका क्या कहते हैं, उसकी उन्नति। हमारे तो कबीर साहब भी ग्रस्त थे। अरे गृहस्थों की लिस्ट बनाई थी हमने एक बार एक डायरी में, बहुत सारे गृहस्थ महात्मा। अरे राम ही से शुरू कर दो,
राम कृष्ण याज्ञवल्क्य जी और तुम्हारे कबीर साहब, मतलब जब लिस्ट बनाओगे ना आप, तो गृहस्थों की तो गृहस्थों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है जो कि ब्रह्मनिष्ठ है। तो ये बात तो भगवान यहीं पर समाप्त हो गई। अब हम लोग अध्याय 12 में आते हैं। अध्याय 12 में मंत्र नंबर 5 लेते हैं, जी। जिसमें कि भगवान ये बता रहे हैं कि भाई ये जो देहाभिमानी होते हैं देखो, देह तो तुम नहीं हो, ये तो अकाट्य सत्य है। क्योंकि देह तुम हो तो कौन सा देह हो? इसके पिछले वाले शरीर में तुम कहते थे कि ये देह मैं हूँ, अब कह रहे हो कि ये शरीर मैं हूँ। जब सपना देखते हो तो कहते हो नहीं नहीं, वो सपने वाला जो शरीर है ना, सो मैं हूँ, हैं? तो ये तुम जो घड़ी घड़ी बदलते हो ना, ये तो शरीर तो तुम देखो हो ही नहीं, हो तो तुम चेतना ही। तो भगवान कितना बढ़िया से बताते हैं 12/5। क्लेशो अधिकतरः तेषाम् क्लेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता आसक्तचेतसाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। क्या कन्हैया ने कमाल किया है कि ये जो 12/5 मंत्र है ना, इसमें शुरू के 2 पद पूरा मिला करके एक शब्द है। देख रहे हो? क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। 1 2 3 4 5 6 शब्दों को मिलाकर बांके बिहारी है ना एक शब्द बनाए हैं। और जो लोग कहते हैं अरे दैया इतना कठिन गीता, हमको समझ में नहीं आएगी। हमारे कानपुर में गुरु भगवान का सत्संग होता था, तो इतना कठिन देख करके लोग कहते थे ये मंत्र बड़ा कठिन है, सीधे अर्थ पढ़ते हैं। और गुरु भगवान से हमने पूछा कि इसको हम कैसे समझें, तो उन्होंने कहा अरे वो गीता की पदच्छेद वाली खरीद लो, उसमें इसका ब्रेकअप दिया है ना, और उन शब्दों को एक साथ मिला के ये बन गया है। तो हमने कहा अच्छा। भगवान उसी दिन खाना खा के, गुरु भगवान तो सो गए, हमने निकाली स्कूटी, हम उसी दिन खरीद के लाए उसको। और उस दिन के बाद से उसको ऐसा हमने दिल से लगा लिया कि अब भगवान हमको भगवत गीता का हर मंत्र बहुत सरल लगता है। माधव भगवान आपको लगता है? बहुत सरल लगता है। माधव भगवान, राणा भगवान, काली भगवान, विकास भगवान, हमारे मदन लाल भगवान, इसी से उन्नति हुई मंत्रों की पढ़ने में। और ईसा आदि 9 उपनिषद जो है वो यही काम करती है उपनिषद मंत्रों के लिए। अच्छा, मज़े की चीज़ है कि जो गीता प्रेस के महात्माओं ने 9 उपनिषदों को भी एक एक मंत्र को अलग अलग उसका ब्रेकअप करके पदच्छेद करके दिया है। तो गीता प्रेस के महात्माओं की विद्वता हम लोग के बैठे बैठे काम आ रही है। क्यों भाई? बिल्कुल। हमने तो माधव भगवान से कई बार कहा कि भगवान फलाना मंत्र देखो कितना कठिन है, तो बोले भगवान 1 मिनट रुकिए। निकाला उन्होंने वही उसी का ब्रेकअप। क्यों भाई? और एक कहन भगवान ये तो बड़ा सरल है। इसी मंत्र को देखिए, क्लेशः अधिकतरः तेषाम माने उनको, अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो लगता है कि कितना कठिन है, लेकिन अगर आप पदच्छेद से पढ़ें तो आप कहोगे अरे इतना सरल। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि गीता पदच्छेद अगर किसी के पास ना होए, उसको सामने रख के नहीं पढ़ता है, तो भगवान वो उसका ये आलस्य उसको बड़ा महंगा पड़ेगा। एक बार दोबारा से मंत्र लेते हैं। क्लेशो अधिकतरः तेषाम्
क्लेशो अधिकतर तेषां। तेसाम माने उनको, क्लेश बहुत है। किनको? ये जो निराकार में लग जाते हैं। अव्यक्त आसक्त, किसमें आसक्त है वो? व्यक्त में नहीं, अव्यक्त। किसी सगुण साकार मूर्ति में नहीं। उनके लिए तो बड़ा सरल है, सामने मूर्ति दिख रही है, सामने फोटो दिख रही है, बड़ा सरल है। लेकिन अव्यक्त आसक्त, ध्यान दें, कहाँ आसक्त है निराकार वाला? अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उसका चित्त कहाँ आसक्त है? निराकार में। तो बोले अरे बाप रे, निराकार बहुत कठिन है। तो कहने लगे कि वो है तो निराकार ही। क्यों भाई? जी। तुमको कठिन और सरल के चक्कर में पड़ना है कि सत्य क्या है ये जानना है? सत्य जानना है। लो, अरे भैया, अगर सगुण साकार होगा तो सीमित जगह पर होगा, बनेगा, बिगड़ेगा, एक दिन नहीं रहेगा। तो ऐसा परमात्मा आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा चाहिए जो हमेशा रहे, अब कभी भी न मुझसे बिछड़े, कभी भी कहीं न जाए, कभी न आए, हमेशा रहे। क्यों भाई? ऐसा चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं वो जैसा है हमको वैसा चाहिए। क्यों भाई? वो सत्य के प्रेमी होते हैं। एक बार अखंडानंद जी एक महात्मा के पास गए, तो उन महात्मा ने कहा कि अगर जैन धर्म तुमको हम बतावें कि जैन धर्म जो हम तुमको, इस जैन धर्म में ही पूरा सत्य निहित है, तो तुम क्या करोगे? परीक्षा कर रहे थे महात्मा जी, परीक्षा कर रहे थे अखंडानंद जी की। तो महात्मा जी ने अखंडानंद जी से कहा, अगर हम तुमको बतावें कि जैन धर्म में ही पूरा सत्य निहित है तो तुम क्या करोगे? तो स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, देखिए, हम तो सत्य के प्रेमी हैं। अगर वो जैन धर्म में है तो हम पूरी तरह से जैन धर्म अपना लेंगे। अगर वो बौद्ध धर्म में है तो पूरी तरह से हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे, क्योंकि हमको तो सत्य चाहिए ना। सत्य जहाँ मिलेगा, जैसा मिलेगा, ठीक वहीं हम अपना लेंगे। हमको कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है। तो महात्मा बड़े खुश हुए, कहें शाबाश शाबाश बेटा। देखिए, तो भगवान इस मंत्र में कितना सरल मंत्र है कि जो देहा अभिमानी है, वो देहाभिमानी अपने को देह समझते हैं, तो उनको भगवान भी देह वाला चाहिए। अगर देह वाला नहीं मिलता है ना, तो वो कहते हैं नहीं भाई, मज़ा नहीं आया। ये नहीं कहते हैं कि सत्य क्या है, वो कैसा है, वो वास्तव में कैसा है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के कुछ मंत्रों में कहा है कि वो जो है, जैसा है, ठीक वैसा जो प्राप्त करता है वो माला माल हो जाता है। और जो कहता नहीं हमको हमारी पसंद वाला चाहिए, जैसा मेरे मन ने बना रखा है उसकी एक छवि, वो वैसा ही चाहिए। हाँ, उसको कहते हैं शिशु। हाँ। क्यों? क्योंकि दीपावली में जब लैया, खील, खिलौने, गट्टा सब आते हैं ना जी, तो घर में बच्चे जो खिलौने होते हैं, जिसमें किसी में घोड़ा बना है, किसी में हाथी, किसी में कुत्ता, किसी में बैल, क्यों? तो उसमें बच्चे लड़ते हैं, नहीं मुझे तो हाथी चाहिए, दूसरा कहता है मुझे भी हाथी चाहिए। तो समझदार हैं कि शिशु हैं? शिशु हैं। एक ही चीज है। देखिए भगवान, तो यहाँ पर कितनी बढ़िया बात आ गई कि देहाभिमानी मूढ़ नर कहता है हमको भगवान इस ही रूप में चाहिए। और कहीं वो जो दूसरे वाले
अरे कहें नहीं, उनका हमको तो यही पसंद है, यही चाहिए, उसको शिशु कहते हैं। और भगवान जो है जैसा है ठीक वैसा जिसको चाहिए उसको कहते हैं सचमुच में जिज्ञासु। तो मंत्र लेते हैं 12/5। क्लेशो अधिकतरः तेषाम् क्लेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखम् अव्यक्ता हि गति दुःखम् देहवद्भिः अवाप्यते देहवद् वद्भिः। विद्भिः आव्यप्ते। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण ने यहाँ पे क्या कह दिया, एक शब्द बोल दिया देहवद्भिः। इसका मतलब देहाभिमानी। जो देहाभिमानी लोग हैं ना, उनको निराकार भगवान की भक्ति बड़ी अटपटी लगती है, बड़ा मुश्किल होता है उनको एडजस्ट करना। क्यों अटपटा लगता है माधव भगवान? देहाभिमानी है वो। क्योंकि वो उस चीज को मतलब हजम ही नहीं कर पाते। जो 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 खुद देह है वो देह वाला ही चाहिए उसको। ये जो औरतें होती वो हैं, आने जाने वाला है। जो औरतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करती हैं? देवी माता की। दुर्गा माता की। क्यों? क्योंकि वो साड़ी पहनती हैं, खूब बढ़िया बिंदी लगाती हैं, खूब बढ़िया बाल संवारती हैं, खूब बढ़िया गजरा लगाती हैं, खूब सुंदर सुंदर चुन्नी है, ऐसे रहती है ना, उसको पसंद करती है ना। जी। तो इसीलिए ये अपना भगवान भी वैसा ही पसंद करती हैं। अच्छा, ये दंड बैठक लगाते हैं क्यों भाई? अब खूब बॉडी बनाते हैं, इनको ये लोग पसंद करते हैं हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि वो खुद जैसे हैं ऐसा भगवान चाहिए। अच्छा, जो खूब भांग वांग खाते हैं और जरा मस्त रहते हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, नशा करते हैं, उनको कौन पसंद है? शंकर भगवान। उनको भोले कहते हैं, भोले। अच्छा, अधिकतर लोगों को पसंद है कि बिल्कुल आइडियल होना चाहिए। क्यों भाई? बिल्कुल पुरुषोत्तम आदर्श। तो उनको हमेशा मर्यादा में रहना, बड़ा कायदे में रहना। उनको आपने देखा होगा कि सब राम को पसंद करते हैं। और जो भगवान कहते हैं, कृष्ण को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि कृष्ण किसी भी नियम कानून में नहीं बंधे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा भक्त किसके हैं? भगवान कृष्ण के। सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण के। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है कि परमात्मा है तो अव्यक्त, मतलब निराकार, लेकिन देहाभिमानियों को बड़ा मुश्किल पड़ता है। मदन लाल भगवान, आपको बहुत आसानी से निराकार ब्रह्म में रुचि हो गई थी कि मुश्किल होता है शुरू में? मदन लाल भगवान का माइक नहीं ऑन हो रहा है। क्यों लाल सिंह भगवान? देहाभिमानियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म में आसानी से रुचि हो जाती है कि शुरू में बड़ी दिक्कत पड़ती है? बहुत दिक्कत आती है शुरू में भगवान, क्योंकि उनको करना धरना और देह से ही उसी में आसक्त रहते हैं, जो इंद्रियों से जाना जाता है उसी में आसक्त रहते हैं। इसलिए कठिनता तो है ही व्यतीत को जानना। हाँ, देखिए, और ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है। एक बहुत अच्छा राज बतावें आपको। जी। हमको कल हम कहीं गए थे, किसी फैक्ट्री में चेकिंग करने गए थे, तो वहाँ पर हमको उनके जो एमडी साहब थे, तो ऐसे चाय वाय पी रहे थे, तो हमसे कहने लगे, सर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अध्यात्म में जो हमने समझी है वो है अच्छे कर्म करना चाहिए। तो पता नहीं मेरे मुंह से कहाँ से निकल गया कि परमात्मा में तो कर्म है ही नहीं,
ये निकल गया। अकर्म पर दृष्टि अब चली। कण कण रोम रोम में वही ब्रह्म ज्ञान भरा है, वो निकल पड़ा। हम्म। तो हमने कहा परमात्मा में तो कर्म है ही नहीं। तो कह लगे कि सर परमात्मा ने ही तो ये संसार बनाया है। तो हमने कहा परमात्मा ने तो संसार बनाया ही नहीं। क्यों भाई? अब वो देखेंगे इधर उधर। कहने लगे परमात्मा ने संसार नहीं बनाया, ये बात तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो हमने कहा आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रंथ पसंद है? तो कहें गीता। निकालो। चेकिंग बाद में होगी। तो हमने कहा कि चाय पी ले हम भी, फिर तुम भी, फिर गीता निकालो और गीता में 5/14 खोलो। अच्छा। 5/14 खोलो। तो बोले क्या सर ये रहस्य गीता में भी लिखा है? अरे हमने कहा डुगडुगी बजा बजा के लिखा है, डंके की चोट पर लिखा है। हमें तो दिखाई नहीं दिया कहते हैं। हमने कहा परमात्मा में कोई कर्म नहीं है, परमात्मा में कोई कर्तृत्व नहीं है। और ये सृष्टि को परमात्मा कोई मिस्त्री है कि इंजीनियर है कि लेबर है? क्यों भाई? 5/14 देखना। देख लेंगे। न कर्तृत्वम न कर्माणि। शुरुआत है देखो। माधव भगवान के संग पढ़ते हैं। जी। गजब का रहस्य। ब्रह्मज्ञानी जिज्ञासु की बाँछें खिल जाती हैं इस रहस्य को जानकर। न कुर्व न। न कर्तृत्वम न कर्माणि। न कर्तृत्वं न कर्माणि। लेकिन लोकस्य सृजति प्रभु। लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्म फल संयोगम। न कर्म फल संयोगम। स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो बोले सर ये तो मुझको कुछ भी समझ में नहीं आया संस्कृत। तो हमने कहा संस्कृत समझ में नहीं आई ना, लेकिन हिंदी तो समझ में आएगी। क्यों? तो माधव भगवान से हिंदी सुन लेते हैं। न परमात्मा में कहीं कोई कर्तृत्व है। आप लोग को तो समझ में आती है। न कर्तृत्वम। न कर्तृत्व है। न कर्माणि। न कर्म है। लेकिन लोकस्य सृजति प्रभु। लेकिन सारे संसार को परमात्मा ने ही रचा। अब आगे क्या कह रहे हैं? ना कर्म फल संयोगम। अरे बाप रे, 3 बार बता दिया कर्म के लिए। और कर्म फल का कौनो संयोग फंयोग नहीं है। तो बोले अरे गजब रे गजब। फिर कैसे? तो हमने कहा कभी विवर्त सुना है? कहीं क्या कहा आपने? क्या कह रहे हैं एमडी साहब? क्या कहा आपने? विवर्त? तो हम कहा विवर्त तो आपने कभी नहीं सुना होगा, शायद सुनोगे भी नहीं। ये पहली और आखिरी बार है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। हमने कहा स्वभाव जानते हैं? तो बोले नहीं जानते हैं। तो हमने कहा स्वयं भवति इति स्वभावः। क्यों भाई? स्वयं भवति, जो अपने आप हो जाए उसको स्वभाव कहते हैं। समझे? अगर कोई आदमी ज़्यादा बोलता है तो कहीं भी जाएगा, कोई बात रेलेवेंट हो या ना हो, छोड़ेगा नहीं माइक, वो चालू हो जाएगा बोलना। माइक पकड़, अगर कहीं माइक मिल गया उसको, तब तो श्रोताओं की ऐसी की तैसी है, वो माइक छोड़ेगा ही नहीं। तो अगर कोई शांत रहता है तो वो आसानी से बोलेगा ही नहीं। स्वभाव, अपना अपना स्वभाव है ना। तो स्वयं भवति इति स्वभावः। तो चेतना में ये जो नाम रूपों की सृष्टि है, ये कैसे दिखती है? बता दिया भगवान ने, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाववश। स्वभाववश माने स्वयं भवति इति स्वभावः। बहुत बढ़िया। स्वयं भवति इति स्वभावः। अच्छा, आप में जो माया बनती है ना भगवान, आप में जो सपने में पूरा मायावी जगत बनता है, उसको तू चैतन्य बनाता है कि स्वयं भवति?
स्वयं भवति भगवान स्वभावस्तु, अपने स्वभाव से ही बनती है वो। अच्छा, उसको बनाने में आपको कहीं से रॉ मटेरियल लाना पड़ता है क्या? पांच भूत? कुछ नहीं, अच्छा अच्छा, आपको कोई मिस्त्रीगिरी करनी पड़ती है? कुछ नहीं करना पड़ता भगवान, कोई स्वभाव से ऐसे ही बन जाता है। अच्छा, कोई इंजीनियरिंग, कोई डिजाइनिंग, कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे ही बन जाता है। कोई ठेका वेका किसी को देना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, अरे एमडी साहब कहते हैं सर कमाल हो गया जो आज आपसे मुलाकात हुई। मैं सोच रहा था कि आप मेरे यहाँ चेकिंग करने आए हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है। मेरी ऐसी तो डर जाते हैं। मेरी ऐसी की तैसी होगी, लेकिन आप अब चेकिंग में चाहे जो भी निकले, अच्छा, लेकिन आपने हमको ये रहस्य बता करके मेरा सौभाग्य उदय कर दिया। अरे वाह, ऐसे बोले, अरे गजब रे गजब। तो हमने कहा अरे चेकिंग गई, चेकिंग की बाद में बात होगी, पहले बात होगी 5/14 की। भगवान बड़े खुश हुए। और आप लोग तो खैर कोई इसकी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा में कोई कर्तव्य तो नहीं है, परमात्मा में न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति ही प्रभु। लेकिन पूरे जगत को परमात्मा ने ही रचा है। यहाँ जगत को ही नहीं राना भगवान, जगत को रचने वालों को भी रचा है। ये भी लाइन बढ़िया होगी। क्यों राना भगवान? जी भगवान, जगत को रचने वाला कौन है? ईश्वर भगवान, ब्रह्मा। और हाँ, ईश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और भी एक रचे गुणवश जाके, हाँ, बट खुद प्रेरित नहीं, निज बल ताके, तो इसका उसका अपना बल नहीं है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा ने जगत के रचने वालों यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रचा है। लेकिन ध्यान रखना, कोई कर्तव्य तो नहीं, कोई कर्माणि नहीं, कोई कर्म फल संयोग नहीं। आज के सत्संग में ये कर्म के तीनों पार्ट पकड़ो। न कर्तत्वम न कर्माणि, न कर्तत्वं न कर्माणि। लेकिन लोकस्य नहीं, लोक और लोक के बनाने वाले ईश्वर को भी, है ना। जीव जगत ईश्वर सृजति प्रभु, जीव जगत ईश्वर सृजति प्रभु। न कर्म फल संयोगम, न कर्म फल संयोगम। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा ने सोचा मैं अकेले हूँ और सर्वव्यापी हूँ और चैतन्य हूँ, लाओ कुछ जगत वगत रचूं, कोई खेला खेलूं और बहुत तगड़ा खेला खेलूं, करोड़ों अरबों रूपों में बन जाऊं। तो कहने लगे यार इनका सबका हिसाब किताब कौन रखेगा? क्यों? अरे कहें तो जगत को रचने वाला रच देते हैं पहले, वही ईश्वर रखेगा उसका हिसाब किताब। तो सबसे पहले परमात्मा के संकल्प में झिलमिलाया, परमात्मा के चैतन्य में ब्रह्मा झिलमिलाया। कौन झिलमिलाया? ब्रह्मा। अब भगवान चारों ओर परमात्मा के संकल्प में जल ही जल, जल ही जल, और जल के बीच में एक पद्म पत्र, कमल पत्र, उसमें ब्रह्मा। और ब्रह्मा के अनेक मुख, और ब्रह्मा चारों ओर देख करके सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कौन वास्ते प्रकट हुआ हूँ, क्या करना है मुझे। तो भगवान परमात्मा ने ही, है ना, विष्णु के रूप में प्रकट होकर के उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। और उसी परमात्मा ने अर्जुन को कृष्ण के रूप में प्रकट होकर उपदेश दिया। उसी परमात्मा ने राम होकर के लक्ष्मण को उपदेश दिया, राम होके हनुमान को उपदेश दिया,
राम हो करके सीता को उपदेश दिया, उसी परमात्मा ने कपिल अवतार में माता देवहूति को उपदेश दिया, और सबको एक ही उपदेश दिया। देखो भगवान, और आपको बतावें बढ़िया महात्मा कौन होता है? जो पहले से उपदेश ऑलरेडी दिया हुआ है नारायण का, उसी उपदेश को ही कहता है, उसी को सुनता है, ना अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है, ना अपनी तरफ से घटाता है, ना अपना कहीं नाम रूप उसमें कहीं घुसड़ता है। हमको कल एक जने बोले कि यार आपका चैनल में एक बात बहुत बढ़िया लगी। हमका सो क्या? कहने लगे आपकी सैकड़ों स्लाइड हैं जिसमें किसी का फ़ोटो नहीं, किसी का नाम नहीं। तो हमने कहा अरे यार वो शुरू में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। हमने कहा किसी का फ़ोटो नहीं, किसी का नाम नहीं, सब वही जो परमात्मा का उपदेश है वही है, कुछ नहीं। हम लोग तो उसी को एंजॉय करते हैं। ना कोई हमें अलग से धर्म चलाना है, ना मजहब चलाना है, ना अपना कोई नाम करना है। तो भगवान कितना गजब का मंत्र है। तो राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान जरा इसका उड़िया बाबा का अर्थ सुना दीजिए। 5/14 इसका गीता प्रश्न में मालूम क्या हेडिंग है? माधव भगवान क्या हेडिंग है? परमात्मा में कर्तापन के अभाव का कथन। कोई कर्तावर्तापन, कोई कर्म फल संयोग, कहीं कर्म का नामो निशान नहीं है परमात्मा में। देखिए, तो राणा भगवान से सुनते हैं। राणा भगवान जरा गीता तत्वालोक का इसका क्या अर्थ है 5/14 का? जी भगवान। इसमें भावार्थ दिया है भगवान कि प्रभु लोक के कर्तापन, प्रभु अर्थात आत्मा लोक के कर्तापन या कर्म को उत्पन्न नहीं करता। इसका मतलब जो प्रभु है, जो परमात्मा है, वो जी, वो इनको सबको उत्पन्न नहीं करता है। नहीं करता है, और ना वह कर्म फल का संयोग ही करता है। सब कुछ स्वभाव या वासना से ही हो रहा है। हाँ, व्याख्या है इसकी कि इस लोक में प्रभु शब्द जीव या ईश्वर का वाचक नहीं है। इससे निर्विशेष शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब इस मंत्र में जो 5/14 में इतना भारी रहस्य है कि परमात्मा में कर्मों का लेस नहीं है, लेकिन सब कुछ जीव जगत ईश्वर सबको रचा किसने? उसी परमात्मा ने, स्वभाववश। हाँ, ये इसमें प्रोवाइडेड दैट लगाना पड़ेगा। लोकस्य सृजति प्रभु। तोड़िया बाबा ने कहा है प्रभु का मतलब यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म से है, आत्मा से। प्रभु का मतलब यहाँ नीचे किसी से मत लगा लेना, जीव जगत ईश्वर से। पहले यही क्लियर किया। जी भगवान। अब प्रश्न लिया है कि यदि आत्मा में कर्तापन और कर्म नहीं है तो ये उसमें प्रतीत क्यों होते हैं? गजब। अब बाबा जी समाधान कर रहे हैं कि भाई अज्ञानी को ही प्रतीत होते हैं। गजब। जो कहे प्रतीत हो रहा है, कह रहे तू तो अज्ञानी है। हाँ। कर्तापन और कर्म नहीं है तो ये उसमें प्रतीत क्यों होते हैं? बाबा जी ने समाधान कर दिया एक ही बात में कि भाई ये अज्ञानी को ही प्रतीत होते हैं, ज्ञानी को नहीं। क्यों प्रतीत नहीं होते ज्ञानी को? क्योंकि वह तो अपने को अकर्ता अभोक्ता ही अनुभव करता है, इसलिए प्रतीत नहीं। तो भगवान जब एमडी साहब को इसका रहस्य बताया, तो एमडी साहब बोले कि सर हमको आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, और मैं आपसे जब एक गीता के श्लोक को सुन करके मैं इतना दंग रह गया, गदगद हो गया।
तो मैं आपसे और बहुत सारे रहस्य पूछूंगा। तो हमने कहा तुम नहीं पूछोगे, लाओ इस टाइम पेपर पे लिख दें। तो बोले क्यों? तो हमने कहा इसलिए कि माया तुमको इस संसार में सान डालेगी, रौंद डालेगी, तुमको इतना काम करवाएगी, इतना दौड़ाएगी सवेरे से शाम तक कि तुमको 5 मिनट का समय क्या छोड़ो, 1 मिनट का समय नहीं देगी कि तुम परमात्मा के रहस्य को जान सको। दूसरी तीसरी फैक्ट्री खुलवा देगी। हमने कहा वो सवेरे सवेरे संसार के उठने के पहले ही हम लोग सत्संग न कर लें तो हम लोग को सत्संग न करने दे। बिल्कुल भगवान, सही बात। हाँ, इतना बुरी तरह उलझाया रहती है। हमने कहा बिल्कुल बेकार के कामों में उलझाया रहती है। लैट्रिन जाओ, फिर कुल्ला करो, फिर नहाओ, फिर खाओ, फिर जो नहाया है वो कपड़े धो, फिर वो कपड़ों को सुखाओ, फिर कपड़े प्रेस कराओ, फिर पहनो, फिर सब्जी काटो, फिर क्या बोलते हैं ये खाओ, फिर भूखे हो गए। हे भगवान! और हमने कहा रोज 24 घंटे यही कराती रहती है। देखो फिर भी महासनो, और फिर भी भूखे। फिर भी मतलब भूखा भूखा। हे भगवान! ये भूख ना दी होती तो ना करते लोग। और घरवाली भगवान खाना बनाए बनाए परेशान है। कितना बना दिया होगा अब तक। पति महाराज न जाने कितने झोलों भर भर के कार में लाए और पत्नी ने सब पकाया और घरवाले सब खा गए और भगवान फिर भी भूखे के भूखे। फिर बच्चा कहता मैं भूखा हूँ अभी। हाँ, पूरा घर भर हर समय भूखा रहता है। तो भगवान हमने आपको बता दिया रहस्य। न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। बहुत बढ़िया। अगर किसी ने इस रहस्य को नहीं जाना, परमात्मा में कर्मों का लेस नहीं है, इसलिए इन कर्मों वर्मों को उठा के एक तरफ फेंको। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा बोध स्वरूप है। देखिए भगवान। तो भगवान वापस आते हैं 12 पे, अध्याय 12 के मंत्र नंबर 5 पे। तो माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं और उसके बाद फिर मदन लाल भगवान से आज गीता तत्व लोग सुनेंगे। जी भगवान। जी। निराकार की उपासना में कठिनता का कथन। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्ति चित्त वाले पुरुष के परिश्रम विशेष हैं, अर्थात साधन विशेष हैं। क्योंकि देहाभिमानी है। क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। हाँ, दुखम अवाप्ते। तो इसका मतलब जो देहाभिमानी है उसको ब्रह्म ज्ञान पाने में बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्यों भाई? अब इसका अर्थ सुनते हैं गीता तत्वालोक से, मदनलाल भगवान के मुख से। मदनलाल भगवान, गीता तत्वालोक है? जी भगवान, सब कुछ है भगवान, क्या नहीं है। अरे वाह वाह। जब आप है तो कुछ है। अरे वाह वाह वाह। गीता लोक भी है, रस रत्नाकर भी है, ज्ञानेश्वरी जी भी है, भागवत गीता भी है। अरे वाह। प्रणाम भगवान। हाँ प्रणाम, शुरू कीजिए। तो भगवान, भावार्थ यह है कि अव्यक्त में आसक्त चित्त उन लोगों को कठिनता अधिक होती है। जो लोग अव्यक्त में आसक्त चित्त हैं उन लोग कठिनता अधिक होती है, क्योंकि देह अभिमानी पुरुषों का अव्यक्त की ओर जाना कठिन है। इससे सिद्ध होता है कि विवेकियों के लिए यह उपासना सुगम है। व्याख्या भगवान है, अव्यक्त अर्थात अभाव भी प्रत्यक्ष है। जैसे घटाभाव सभी को प्रत्यक्ष होता है, हम सभी घट आदि किसी वस्तु के अभाव को जानते हैं, तभी तो कहते हैं कि अमुक वस्तु नहीं है। न्यायिकों ने अभाव को भी एक पदार्थ माना है। भाव सर्वदा अपने अभाव में रहता है, उसकी अपनी सत्ता नहीं होती। प्रश्न भगवान है कि यदि भाव की सत्ता नहीं होती तो वास्तव में भाव है क्या? दूसरे लोग भी भाव को मिथ्या बताते हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं, अरे भाव या अभाव को मिथ्या तो परमार्थ दृष्टि से कहा जाता है। भाव और अभाव दोनों प्रतीतियां हैं और व्यवहार दृष्टि से सत्य भी है।
परंतु यह सत्य और मिथ्या का विवेचन तो दृष्टि भेद से है। वस्तुतः तो सब कुछ वही है। बिल्कुल सही। अरे गजब। भाव भी तो ज्ञान के ही अंतर्गत है। ज्ञान समुद्र है तो भाव तरंग है। तरंग क्या समुद्र से भिन्न है? बिल्कुल नहीं भगवान। अतः सब ज्ञान मात्र है। पहले मकान संकल्प रूप में रहता है, फिर वही मूर्त रूप धारण करता है। इसी प्रकार भगवान पहले भक्त की भावना में आते हैं, फिर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। वाह। इस प्रकार भावुक ही तो भगवत रूप के सामने आते हैं और स्वयं ही अपनी अर्चना वंदना करता है। इस प्रकार भावुक ही तो भगवत रूप के सामने आता है और स्वयं ही अपनी अर्चना वंदना करता है। अतः तत्व दृष्टि से भक्त और भगवान एक ही है। अरे दोनों ही सत्य हैं। भाव शब्द की निष्पत्ति सत्तावाचक भू धातु से होती है। अतः इसे कल्पना या असत नहीं कह सकते। जी भगवान। देखो, हमारा आपका सभी का अनुभव है कि मुझ चेतना रूपी आधार में ही भाव भी मालूम पड़ता है और गहरी नींद में अभाव भी मालूम पड़ता है। क्या माधव भगवान? बिल्कुल भगवान। तो भाव में क्या क्या मालूम पड़ता है भगवान? भाव में दोनों है भगवान, आकार उकार दोनों है। हाँ। तो जागृत स्वप्न दोनों है। तो इसका मतलब जागने वाला संसार भाव नंबर 1 और सपने वाला संसार भाव नंबर 2। तो भाव माने कुछ दिखे, तो ये भी मुझ चेतना में ही दिखते हैं। और इस भाव का उल्टा यानी कि अभाव भी चेतना में ही दिखता है। अब देखो कितनी बढ़िया बात है भाई। तो इसका मतलब मैं भाव और अभाव दोनों का अधिष्ठान हूँ। ये बात स्पष्ट हो गई। अब काली भगवान के मुख से 12/5 का गीता रस रत्नाकर सुनते हैं। जी प्रणाम भवन। जी प्रणाम। देखो, जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उनकी स्थिति क्या है? अरे आसक्ति साकार की ही नहीं होती, निराकार की भी होती है। यह क्या आश्चर्य है? अरे आप किसी आर्य समाजी से सरकार की उपासना करवा लो तो हम आपको इनाम देंगे, क्योंकि उनका चित्त अव्यक्त आसक्त हो गया है। उनको तो साकार का ध्यान करने में क्लेश होता है कि हाय हाय हम तो ऐसा करके च्युत हो गए। पर यहाँ तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान है। इसकी तुलना मत करना। क्यों? क्योंकि अव्यक्त आसक्त चेत साम, उनके चेतस में अव्यक्त की आसक्ति है। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म के प्रति आसक्ति नहीं होती है, साक्षात अप्रोच होता है। आसक्ति उसे होती है जिससे बिछुड़ने का डर होता है। यह तो न कहीं जाने वाला है, न आने वाला है, और न कहीं इसका प्रकाश अलुप्त है। एक बार कहीं आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों में लड़ाई हो गई और उनके 2 मंच बन गए। जब उनकी ओर से शास्त्रार्थ के लिए विद्वानों के पास बुलावा गया, तब किसी विद्वान ने कहा कि हम 1000 रुपए से कम नहीं लेंगे। पंडित लोग घंटे घंटे भर शास्त्रार्थ करने के लिए 1000 2 हजार रुपए तय करते हैं। अब दोनों ओर के मंच बन गए। आर्य समाजी पंडित तो आ गए और सनातन धर्मी पंडित नहीं आए। वहां एक मंदिर का पुजारी था। उसने कहा कि मैं साकार सिद्ध करूंगा। ये भगवान हमारे साथ हैं, डरते क्यों हो? जब भगवान हमारे साथ हैं तो प्रतिपक्षी पंडित क्या करेंगे? वह पुजारी भगवान की मूर्ति को कपड़े में लपेटकर पोथी पन्ने की तरह बगल में रखकर मंच पर आ गया और बोला कि करो शास्त्रार्थ। आर्य समाजियों ने कहा कि पहले तुम प्रश्न करो। पुजारी ने कहा कि नहीं, पहले तुम प्रश्न करो। असल में आर्य समाजियों का यह ख्याल था कि यह पुजारी मूर्ख है, क्या प्रश्न करेगा। लेकिन पुजारी ने कहा कि देखो, मैं अपने साकार भगवान को साथ लेकर आया हूँ।
तुम भी अपने निराकार भगवान को साथ लेकर आए हो कि नहीं? बताओ। आर्यस माजी बोले कि हमारा निराकार भगवान तो सदा ही हमारे साथ रहता है, उसे लेकर क्या आएंगे? पुजारी बोला कि अच्छा ठीक है, तुम अपने निराकार भगवान को हाथ में उठाकर उनसे मुझे मारो। अब तो आर्यस माजी चुप। पुजारी ने कहा कि देखो, मैं अपने साकार भगवान नर्मदेश्वर भगवान को साथ लेकर आया हूँ। इनका वजन 5-8 शेर का तो है ही। मैं अपने इस साकार भगवान से तुम लोगों को आता हूँ, सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा निराकार भगवान बलवान है कि हमारा साकार भगवान बलवान है। तो भाई, अव्यक्त में भी आसक्ति ही होती है। परमात्मा व्यक्त अव्यक्त दोनों से विलक्षण है। अव्यक्त कारणावस्था है और व्यक्त कार्यावस्था है। ये दोनों उपाधि की अपेक्षा से हैं। निरुपाधि में ना व्यक्तता है और ना अव्यक्तता है। असली परमात्मा तो अव्यक्त से भी परे है। व्यक्तो अक्तात स्नातनः या सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जो अपने को देह मानकर बैठते हैं, देहाभिमानी हैं, उनके लिए अव्यक्त के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है और अव्यक्त फल प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए देहाभिमान के साथ अव्यक्त आसक्ति नहीं जुड़ती। असल में देह तो देह से ही आसक्त होगी। जब हम शरीरधारी हैं तो हमारी आंखें कहेंगी कि हम भगवान को देखें, हमारे कान कहेंगे कि उनको सुने, त्वचा कहेगी कि उनको छुएं, जीभ कहेगी कि उनको पिएं, नाक कहेगी कि उनको सूंघें और हृदय से कहेगा कि आओ उनके हृदय से लग जाएं। जब तक अपनी आत्मा में साकार बुद्धि है, तब तक ईश्वर में निराकार बुद्धि कल्पना मात्र है। जब हम स्वयं आत्मा अनात्म विवेक करके अपने को पंचकोशातीत रूप से निराकार जान लेंगे, तब पंचभूतातीत रूप से परमात्मा को निराकार जान सकेंगे। वहां कोश की और भूत की उपाधि छोड़ देने पर निराकार एक हो जाएंगे। नहीं तो यह अध्यस्ता शक्ति देहधारी के लिए बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि अव्यक्ता ही गति दुखम देह बद्ध भी अवाप्यते। जी भगवान। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही गजब की व्याख्या करी भाई स्वामी अखंडानंद जी ने। और ये भी बता दिया कि जो जिज्ञासु है उसको हमेशा ये पूछना चाहिए कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। हमको सही सही पता लग जाए तो हम उसी की उपासना करें, उसको पावें। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, वो कहता हमको अपनी पसंद वाला चाहिए। बड़ा अजीब हाल है। तो स्वामी जी ने बता दिया, और केवल वेदों को ही नहीं बताया, केवल उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम श्रुति से भी और अपने अनुभव से भी इस बात को समझो कि व्यक्त के भी तुम अधिष्ठान हो, अव्यक्त के भी तुम अधिष्ठान हो। सभी का अनुभव है कि वो अपने चेतना रूपी मय में व्यक्त को भी देखता है, अव्यक्त को भी देखता है। अच्छा, कितनी बार देखता है माधव भगवान? खूब देखता रहता है। जब देखो तो व्यक्त और अव्यक्त तो हमें ऐसे छाया के समान मंडराते रहते हैं भगवान, और ना ये टिके ना वो टिके। क्यों? टिकाऊ हो तो टिके। और टिकाऊ कौन है? टिकाऊ केवल अधिष्ठान है, आत्मा है। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है कि जो देहाभिमानी हैं उनको बहुत मुश्किल से समझ में आता है। अर्जुन भी पहले कह रहा था भगवान से कि भगवान मैं निराकार कैसे हूँ? भगवान, जो चिंता होती है वो देहों की तो हो रही है चिंता। हाँ, देहों की चिंता हो रही है। हाँ।
अर्जुन ने कहा कि मैं निराकार, जब अर्जुन ने ये कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम तो निराकार हो, हैं? तो अर्जुन ने कहा कि मैं निराकार कैसे हूँ प्रभु? अर्जुन इस बात को शुरू में नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बाद में समझ गया जब भगवान ने उसको ये बताया कि अरे तुम निराकार ही तो आए थे। क्यों भाई? निराकार ही, जब शरीर को छोड़कर जाओगे तो भी निराकार ही जाओगे, कोई आकार थोड़ी शरीर फाड़ के निकल जाता है। तो अर्जुन के समझ में आया, अरे गजब रे गजब, इसका मतलब मैं पहले भी निराकार था, बाद में भी निराकार रहूँगा। इसका मतलब इस साकार शरीर रूपी घर में मैं निराकार रहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा भगवान से, अरे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मैं निराकार हूँ। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी कौन। क्या बढ़िया। 10 द्वारे का पिंजरा कौन? शरीर। शरीर है, देह है। कबीर साहब का है शायद ये। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी कौन। और पंछी कौन? निराकार जीव। क्यों भाई? जी। तो कहते हैं कबीर साहब, ये इसमें इतना कष्ट वो भोगता है, फिर भी इसी में रहता है, जबकि इसमें निकलने के इतने सारे द्वार हैं। आँख से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, कान से निकल जाए, कितने सारे द्वार हैं। तो क्या बढ़िया कहते हैं, रहे क्या कष्ट उठावे, इसमें आश्चर्य है। जब वो निकल जाता है तब पूरा मोहल्ला मिलकर रोता है। बड़ा अजीब हाल है। क्यों भाई? जी। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी कौन। रहे इसमें निराकार पंछी और कष्ट उठावे, ये आश्चर्य है। रहे तो अचरज होत है, और गए अचंभा कौन। देखिए भगवान, कितना बढ़िया रहस्य है। तो 12वें अध्याय में हमको ये पता चल गया कि परमात्मा तो परम अव्यक्त है और जीव भी अव्यक्त है, लेकिन जिसको ससुरे को देहाभिमान हो गया है, जिसने शरीर को मैं करके पकड़ लिया है, उसको बहुत क्लेश से, बड़ी मुश्किल से ये समझ में आता है कि मैं निराकार हूँ। क्लेशो ही अधिको, यहीं से तो मंत्र ही शुरू है। तो भगवान अब ज्ञानेश्वरी गीता से इसी मंत्र को लेते हैं और सुनते हैं राणा भगवान के मुख से। 12/5। जी भगवान। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं भगवान कि जो उस निराधार तथा अव्यक्त तत्व की बिना भक्ति की ही साधना करना चाहते हैं, जो सारे जीवों का कल्याण करने वाला है, उनके मार्ग में महेंद्र इत्यादि पदों की वासनाएं बाधक होती हैं और रिद्धि सिद्धि की जो जोड़ियां भी उनके मार्ग में रुकावट डालती हैं। उनके मार्ग में काम क्रोध रूपी अनेक उपद्रव होते हैं और इन सब बातों के साथ साथ उन्हें शून्य ब्रह्म के बल पर जूझना पड़ता है। उन्हें प्यास से ही प्यास शांत करनी पड़ती है और भूख से ही भूख को मिटाना पड़ता है तथा अहर्निश हाथों से हवा करनी पड़ती है। उन्हें दिन में जागृत अवस्था में ही शयन करना पड़ता है, इंद्रिय निग्रह का सुख भोगना पड़ता है और वृक्षों के संग सुरत भाव रखना पड़ता है। उन्हें शीत और उष्णता को ही अपने वस्त्र तथा ओढ़ना बिछौना बनाना पड़ता है और वृष्टि की झाड़ियों में ही निवास करना पड़ता है। किम बहुना हे पांडव, यह योग ठीक वैसा ही है
जैसा किसी स्त्री का उस अवस्था में सती बनकर चिता पर बैठना जिस अवस्था में उसका कोई पति हो ही नहीं। इसमें ना तो किसी स्वामी का कोई कार्य करना पड़ता है और ना किसी प्रकार के कुलाचार का ही पालन करना पड़ता है, परंतु नित्य नई मृत्यु के साथ युद्ध अवश्य करना पड़ता है। इस प्रकार यह मृत्यु से भी भयंकर विष किस प्रकार पिया जाए। यदि कोई पर्वत को निगलने के लिए अपना मुख फैलावे तो क्या उसका मुख फट नहीं जाएगा। इसलिए हे सुभट, जो लोग इस योग के मार्ग पर चलते हैं उनके हिस्से में अधिक से अधिक दुख ही रखा रहता है। हे अर्जुन, देखो, यदि पोपले मुख वाले को लोहे के चने चबाने पड़े तो तुम ही बतलाओ कि उसका पेट भरेगा अथवा प्राण जाएंगे। क्या केवल हाथों के सहारे तैरकर समुद्र पार किया जा सकता है, अथवा आकाश में क्या कभी कोई पैदल चल सकता है। युद्ध भूमि में जाने के बाद क्या कभी संभव है कि शरीर पर लाठी का एक भी वार सहे बिना कोई सूर्यलोक की सीढ़ी पर चढ़ सके। अतएव हे पांडु कुंवर, जैसे किसी लंगड़े के लिए हवा के साथ प्रतिस्पर्धा करना समीचीन नहीं है, वैसे ही निर्गुण की उपासना के लिए देहधारी जीवों का प्रयत्न करना समीचीन नहीं है। वैसे ही निर्गुण की उपासना के लिए देहधारी जीवों का प्रयत्न करना समीचीन नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग इतनी धृष्टता करके अव्यक्त को पाने के लिए उद्यत होते हैं उन्हें अत्यधिक दुख ही उठाने पड़ते हैं। परंतु हे पार्थ, जो लोग भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें इन सब दुखों को सहने का कोई सवाल ही नहीं। दरअसल जो भी कोई, हमने आपको बताया था ना कि परमात्मा निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार, ये प्रश्न लोगों के दिल में रहता है। तो इसका उत्तर हमने आपको बताया था कि जब परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं तो परमात्मा ही निर्गुण निराकार आत्मस्वरूप के रूप में हमेशा ज्यों के त्यों जगमगा रहे हैं और वही परमात्मा अपनी ही माया से सगुण साकार रूपों में, सगुण साकार सारे रूपों में प्रकट है। लेकिन चूंकि सगुण साकार उनका मायावी रूप है तो मायावी रूप होने की वजह से वो जो सगुण साकार है वो टिकाऊ बिल्कुल नहीं है। क्यों माता भगवान? बिल्कुल सगुण साकार रूप टिकाऊ होता है? नहीं भगवान, कभी हो सकता है टिकाऊ? कभी भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हुआ। ये तो अनुभव से भी सिद्ध है लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि आप टिकाऊ, अगर आप चाहते हो कि हम टिकाऊ रहें तो आपका चाहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो आप हो मीन्स आत्मस्वरूप सो टिकाऊ रहो, ऐसा फिर चाहो। ऐसा क्यों चाहते हो कि ये जो आकार वाली, ये जो मायावी शरीर आदि हैं ये टिकाऊ रहें? ये कैसे टिकाऊ रहेंगे? सपने का कौन सा दृश्य टिकाऊ रहेगा? हैं? जिसका स्वभाव है आना जाना, आवे जावे सो माया, हाँ, उसको भला कैसे टिकने के लिए हम कह भी सकते हैं? हाँ। नहीं, अर्थात नहीं कह सकते। तो इसका मतलब हमारा तत्व तो हमारा स्वरूप तो है कूटस्थ, है ना। और जो देहाभिमानी है उनको इतना क्लेश होता है कि वो अपने को भी रूप समझते हैं और भगवान को भी कोई रूप समझते हैं, और ना भगवान का वो रूप रहता है ना अपना रूप रहता है। तो देखो क्या कहते हैं भोले बाबा, क्यों रूप है तू चाहता, क्या बढ़िया बात है। क्यों रूप है तू चाहता,
है मूर्ति तेरी मोहिनी। आत्मस्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम है। तेरी प्रभा है सूर्य में, शशि माही तेरी रोशनी। आसक्त होकर रूप पर, जगदीश भगवान का सत्संग आया था जो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, उसमें आया था पतंगा अग्नि में आसक्त होकर के कैसे अपने आप को जला देता है। आसक्त होकर रूप पर, पाता पतंगा कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह कर के भ्रष्ट है। ये जो सपना रूपी जगत है ना, इसमें कुछ ना कुछ तू चाहता है कि रुका रहे। माधव भगवान तो हमेशा कहते हैं, टहलते समय कहते हैं, भगवान उसका सारा का सारा क्लेश इसीलिए है कि इसका कोई भी दृश्य रुका रहे। इस बात के लिए उसको बड़ा कष्ट है कि ये किसी तरह बना रहे। और जब वो जान जाता है कि मैं निराकार ब्रह्म हूँ, तो फिर वो कहता है ससुरा रुका रहे चाहे चला जाए। देखिए, उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, उसका सारा मोह खत्म हो जाता है और उसको ब्रह्म अनुभूति हो जाती है। तो भगवान आज बिल्कुल बढ़िया स्पष्टम चर्चा हो गई सगुण भगवान की और निर्गुण भगवान की। दोनों रूपों में भगवान ही है। और एक बात की और चर्चा हो गई कि परमात्मा में न कहीं कोई कर्म है, न कहीं कोई कर्तत्व है। 5/14 न कर्म फल है, हाँ, न कर्तत्वम और न उनका संयोग है, और न उनका संयोग है। स्वभाववश ऐसे ही सब चल रहा है। अस्वभाव माने स्वयं भवति, ये बढ़िया नहीं। स्वयं भवति इति स्वभावः। लीजिए, सिद्ध हो गया विवर्त। तो भगवान जो ज्ञानी लोग हैं ना, ज्ञानी जन हैं जौहरी, और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, वो सब हैं मजदूर। देखिए भगवान, तो भगवान अब समय हो रहा है हम लोगों के ध्यान का। 2 मिनट हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत चेतना में बैठेंगे, जिस अनंत चेतना में सब मालूम पड़ता है और बिला जाता है, मालूम पड़ता है बदल जाता है, मालूम पड़ता है चला जाता है, लेकिन मैं आत्म चैतन्य अनंत ज्यों कहते हूँ।
श्रुति माता बताती हैं कि तू अधिष्ठान है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के तीनों तेरी छाया है, तीनों विवर्त हैं और इन तीनों का कोई एग्जिस्टेंस कभी नहीं है। और ये अपने अनुभव से भी सिद्ध है कि मैं अधिष्ठान हूँ और मैं हमेशा ज्यों का त्यों रहता हूँ और ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 1 और 24 घंटे भी नहीं ठहर सकते, मायावी हैं, छाया रूप है। महात्माओं ने कहा माया छाया एक सी। तो जो अज्ञानी मूर्ख होता है वो 24 घंटे इन्हीं की चिंता में लगा रहता है और जो ज्ञानवान होता है वो अपने स्वरूप का आनंद लेता रहता है हर समय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान प्रणाम भगवान प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम